इट वॉज परफेक्ट प्लान। मैं और मेरे 3 दोस्त करण, आयशा और रोहन एक वीकेंड के लिए फॉरेस्ट कैंपिंग पे जा रहे थे। हमेशा सिटी का शोर और काम के प्रेशर के बाद हम सबको एक पीसफुल ब्रेक की ज़रूरत थी। करण के चाचा का एक छोटा सा कैबिन था एक रिमोट फॉरेस्ट एरिया में, और वही हमने अपना बेस बनाने का सोचा। बस सोचो, रात का बोनफायर, स्टोरीज और स्टार्स के नीचे सोना। आयशा एक्साइटेडली बोली। हम सब एक्साइटेड थे और थोड़ा नर्वस भी। फॉरेस्ट काफ़ी डेंस था और वहाँ सिग्नल मिलना मुश्किल था, लेकिन वही तो एडवेंचर का मज़ा है, राइट? फॉरेस्ट का रास्ता काफ़ी सीनिक था। लंबे पेड़, बर्ड साउंड और हल्की हल्की ठंडी हवा। इट वॉज परफेक्ट। हम लोग कैबिन पहुँचे शाम के 5 बजे। कैबिन काफ़ी बिजी था। एक छोटा सा लिविंग एरिया, एक रूम और एक किचन, लेकिन ये जंगल के बीच में एकदम आइसोलेटेड था। यार, अगर यहाँ कुछ हॉरर मूवी वाली चीज़ें हो जाए तो, रोहन मजाक करते हुए बोला। बस कर रोहन, आयशा चिढ़ गई। तू हमेशा अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करता है। रात होने लगी थी और हमने एक बोनफायर सेट कर लिया। सब हंसी मजाक चल रहा था जब एक अजीब सी आवाज़ आई, एक हल्की सी विस्लिंग जैसी। कोई दूर कहीं से गा रहा। तुम लोगों ने सुना? करण ने कहा। बर्ड्स की आवाज़ होगी, आयशा कैजुअली बोली, लेकिन उसकी आवाज़ में भी थोड़ा डाउट था। हमने इग्नोर किया और अपना मस्ती का मूड कंटिन्यू रखा। रात के 11 बजे सब लोग कैबिन के अंदर चले गए, लेकिन मुझे थोड़ा और बोनफायर के पास टाइम स्पेंड करना था। तो मैं वहाँ अकेला बैठ गया। स्टार्स देखते देखते मुझे फिर से वही विस्लिंग सुनाई दी। इस बार वो ज़्यादा क्लियर और पास लग रही थी। मुझे लगा ये फॉरेस्ट शांत होने वाला था। मैं अपने आप से कहा। मैं बोनफायर से उठा और थोड़ा एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। थोड़ी दूर मुझे एक छोटा सा पाथ दिखा जो फॉरेस्ट के अंदर जा रहा था। एक अजीब सी क्यूरियोसिटी मुझे उस पाथ की तरफ खींच रही थी। पाथ के आगे मुझे एक पुरानी और टेढ़ी मेढ़ी वुडन ब्रिज दिखी जो एक ड्राइड अप रिवर के ऊपर बनी थी। ब्रिज काफ़ी वीक लग रही थी, लेकिन उसके उस पर एक फेंट सी लाइट ग्रो कर रही थी। मुझे चेक करना चाहिए, मैंने अपने आप से सोचा, लेकिन तभी एक आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर गई। मत जाओ, किसी ने हल्की आवाज़ में कहा। मैं तुरंत पीछे घूमा, लेकिन कोई नहीं था। बस जंगल की खामोशी और रात की ठंडी हवा थी। मैं कैबिन वापस जाने ही वाला था कि मुझे एक शैडो दिखा। अ टॉल ह्यूमन लाइक शैडो जो एक बड़े पेड़ के पीछे खड़ा था। शैडो काफी स्टिल था, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे देख रहा। कौन है वहाँ? ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की और शैडो की तरफ पॉइंट किया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। शैडो गायब हो चुका था। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और कैबिन की तरफ दौड़ गया। कैबिन के अंदर जाके मैंने सबको सब कुछ बताया। तो सिर्फ ओवर थिंक कर रहा है, करण ने कैजुअली बोला, लेकिन उसके फेस पे भी डाउट क्लियर था। तभी हमने सुना किसी ने कैबिन के डोर पे नॉक किया। स्लो नॉक। इस टाइम कौन होगा? आयशा ने डरते हुए कहा। रोहन ने कॉशियसली डोर ओपन किया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ग्राउंड पे काले रंग का फेदर पड़ा था जो देखने में एकदम अननेचुरल लग रहा था। ये फेदर प्रो का तो नहीं लगता, मैंने कहा।
लेदर का टेक्सचर काफी शार्प और क्रीपी था। ये सब होने के बाद भी करण ने हम सबको सोने को कहा और हम सो भी गए थे। लेकिन रात के 2 बजे हम सबको एक शार्प स्क्रीम ने जगा दिया। स्क्रीमिंग कैबिन के बाहर से आ रही थी और वो किसी औरत की लग रही थी। करण और रोहन टॉर्च लेके बाहर निकले और मैं और आयशा कैबिन के अंदर ही रहे। 5 मिनट बाद करण और रोहन वापस आए, लेकिन उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वहाँ एक औरत थी, करण ने कहा। उसका फेस कवर्ड था और वो एकदम स्टिल थी, लेकिन जब हम उसके पास गए तो वो गायब हो गई। तभी हमने देखा कि कैबिन के एक विंडो के बाहर एक शैडो खड़ा था। शैडो स्लोली कैबिन की तरफ आ रहा था। डर के मारे हम सब अंदर ही चिपक के बैठ रहे। विंडो के बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए। सुबह होने तक हम सब बस एक ही बात डिस्कस कर रहे थे, कैसे यहाँ से निकला जाए। जैसे ही सुबह के 6 बजे हमने कैबिन छोड़ा और अपनी कार की तरफ आ गई। लेकिन कार तक जाने के रास्ते में वही पुरानी ब्रिज आई जो मैंने रात को देखी थी। इस पर ब्रिज के उस पास वही एक फेंट लाइट ग्लो कर रही थी, लेकिन जब हम उसके पास गए ब्रिज सडनली कोलैप्स हो गई। पीछे मुड़ के देखा तो वही औरत पेड़ के पास खड़ी थी। तुम कभी जंगल से नहीं जा सकते, उसने कहा। तभी हमें समझ आया कि हम किसी ट्रैप में फंसे हुए। लेकिन हम किसी तरह दौड़ के जंगल से वापस आ गए। आने के बाद हम सब चुप थे, ना कोई बात कर रहा था, ना कुछ पूछ रहा था। लग रहा था जैसे हम वहाँ से फिजिकली तो आ गए, लेकिन कुछ वहाँ छोड़ आए। ये शायद कुछ हमारे साथ आ गया। अगले दिन जब मैं घर पहुँचा और अपनी बैग खोली, मुझे अंदर से वही काला फेदर मिला जो हमने कैबिन के बाहर देखा था। मैं शॉक हो गया, क्योंकि मैंने तो फेदर कभी उठाया ही नहीं था। लेकिन ये बस शुरुआत थी। रात को जब मैं सो रहा था, मुझे एक अजीब सी विस्लिंग सुनाई दी, वही विस्लिंग जो जंगल में थी। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे बेडरूम के डोर के पीछे एक शैडो दिख रहा था, बिल्कुल उस औरत के शेप। मुझे समझ आ गया था